जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने के बाद हमने आज एक्सरसाइज नंबर 2.5 को डिस्कस करना है। तो क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पेज नंबर 73 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हैं वो फाइंड आउट किए थे और हमने देखा था कि फंक्शंस क्या हैं और एंगल क्या हैं और किस तरह से हम दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आज उसके हवाले से चंद एक प्रॉब्लम्स हैं, चंद एक न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.5 में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अपना एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने फाइंड करना है dy बाय dx और आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है y इक्वल्स टू x इंटू कॉज ऑफ y। सेम एज इट इज एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हमने ये चीज डिस्कस की है कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन हो तो हम दिए गए फंक्शन को किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेट नहीं करते। तो अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है और हमें पता है कि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो राइट हैंड साइड पे बेसिकली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होता है। तो यहां पर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो हम ये जज नहीं कर पाते कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे में आप ये देखते हैं कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो यहां हमने फाइंड करना है dy बाय dx और जो फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वो है x। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब इस तरह से हो जाए कि दो वेरिएबल्स आ जाएं और आप ये जज ना कर पाए कि आपने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है या y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो आप इन जनरल नोटेशन से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और जनरल नोटेशन क्या है? d/dx। तो उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा होता है? x। तो आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने d/dx बोथ साइड अप्लाई किया क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम नहीं है तो मिलकर ये बन जाएगा dy बाय dx। दो डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जब दो डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे देन वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन है कॉज ऑफ y, प्लस बेटा फार्मूले का आता है सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप लोगों की आसानी के लिए मेंशन कर रहा हूं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट आप इसकी डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। जो भी एंगल होगा वो एंगल सेम एज इट इज और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा। और जब आप y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाय dx प्लस कॉज ऑफ y सेम एज इट इज और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आएगा? 1। नेक्स्ट बेटा आपकी यूनियन मल्टीप्लीकेशन है और यूनियन मल्टीप्लीकेशन में आप इस x को साइन बाय से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास फैक्टर आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ y इंटू dy बाय dx। cos y को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा cos ऑफ y। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? dy बाय dx। तो जो लाइक टर्म्स है dy बाय dx जिसमें इन्वॉल्व है dy बाय dx वाली टर्म्स आप एक साइड पे कर लेंगे और विदाउट dy बाय dx आप एक साइड पे कर लेंगे। तो आपके पास ये dy बाय dx वाली टर्म यहाँ नेगेटिव है और दूसरी साइड पर आकर ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये dy बाय dx तो ऑलरेडी आ रहा था, इस टर्म को ये नेगेटिव है, जब आपने लेफ्ट पे शिफ्ट किया
तो ये आपके पास बन गई पॉजिटिव और ये आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ y। क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स, तो आप डी वाई बाय डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लिया और रिमेनिंग एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉज ऑफ वाई। अब ये सारा फैक्टर डी वाई बाय डी एक्स का क्या है, मल्टीपल है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। तो इस तरह से आप दिए गए फंक्शन को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें आपको क्या है जी, आपको एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है और उस फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -1। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है टेंजेंट ऑफ y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x। अब आपके पास ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी वाई बाय डी एक्स आपने फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। तो जरूरी नहीं होता कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया हो आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। आप फंक्शन को देखेंगे कि वो किस फॉर्म में गिवन है, आया सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है या किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से गिवन है तो वेल एंड गुड, आप उस पर जो भी रूल अप्लाई होता है अप्लाई करके उसको आप जो है सिंप्लीफाई करके आपका जो भी आंसर आता है रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है तो आप उसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक का यूज करेंगे। अलजेब्रिक टेक्निक क्या है, कोई भी आप अलजेब्रिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं, अपने पास से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, किसी फार्मूले का यूज करना, ये बेसिकली मैथमेटिक्स में क्या कहलाती हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर 1 प्लस टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये डिवाइड होगा। तो टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। तो मैंने जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके क्या किया, डिवाइड किया। बेसिकली ये काम मैंने क्यों किया, मैं क्या करना चाह रहा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 13.2 से प्रीवियस पेज है आपके पास, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा टेंजेंट इंटू एक्स माइनस वाई। ये इक्वल होता है आपके पास टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ वाई। अब जो आपके पास ये फार्मूला है, इसमें जो आपके पास न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 को हमने कोई ना कोई टेक्निक यूज करके यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आना है। सेम एज इट इज, अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है, और मैं अपने इस क्वेश्चन में देखूं तो यहां पर भी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। ओके, अब प्लस के बाद यहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेरे पास फंक्शन ही एक है, तो लिहाजा मुझे यहां पर भी कोई टेक्निक यूज करके इन फंक्शन को क्या करना है, 2 करना है। लिहाजा मुझे 2 टेक्निक्स यूज करनी है। न्यूमिनेटर में इस 1 की जगह मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आना है, और ये टेंजेंट फंक्शन जो सिंगल है इसको मुझे क्या करना है, डबल बनाना है। इसके लिए मैं टेक्निक का यूज करूंगा, टेक्निक को गौर से देखिएगा। ये 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स सेम एज इट इज, और 1 प्लस इस टेंजेंट ऑफ एक्स के साथ मैं अपने पास से 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है।
जहां कुछ नहीं होगा वहां 1 होगा, लिहाजा 1 को टेंजेंट ऑफ x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ x। अब मैं ये दो चीजें सर्कल की है, अब मैंने इन दोनों की जगह कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, एंड वी नो दैट कि tan 45 डिग्री यानी टेंजेंट 45 डिग्री या टेंजेंट पाई बाय 4 ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, या टेंजेंट पाई बाय 4 ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये जो दो 1 मैंने सर्कल किए हैं, यहां मैं इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। तो टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू, तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इस 1 की जगह पे क्या लिख रहा हूं, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ x सेम एज इट इज। तो हमने करना क्या था कि यहां पर जो 1 आ रहा था, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करना था, हमने कर दिया। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लाने थे, दो लाने थे, तो यहां पर भी हमने इन फंक्शंस को क्या किया, टेक्निक यूज करके दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में बना दिए। अब ये फॉर्म फार्मूले की ओपन फॉर्म होती है, इसको क्लोज फॉर्म कहा जाता है। अब हमारे पास ओपन फॉर्म गिवन है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में करना है। यहां पर 45 डिग्री मेरे पास एज ए अल्फा है और x मेरे पास एज ए बीटा है, ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास क्या है, बीटा। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा किसके इक्वल होते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास ये टेंजेंट ऑफ y सेम एज इट इज, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये tan से कैंसल आउट कर देते हैं, ये tan से कभी भी कैंसल आउट नहीं होता, जिस तरह log एंटी log से कैंसल आउट होता है, तो टेंजेंट फंक्शन इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन से कैंसल आउट होगा। तो आप बोथ साइड जो है इनवर्स ऑफ टेंजेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं अपने पास से इनवर्स ऑफ tan बोथ साइड अप्लाई कर रहा हूं, और ये आपके पास tan 45 डिग्री माइनस x सेम एज इट इज। अब यहां पर इन दोनों की बेस सेम होती है, पावर ऐड होते हैं, तो ये tan और इनवर्स ऑफ tan कैंसल आउट होते हैं, tan और इनवर्स ऑफ tan कैंसल आउट होते हैं। जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन आपके पास आता है, वो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है आपके पास y इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस x। अब अभी तक आपने डेरिवेटिव का तो कोई काम किया ही नहीं, आपने अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा अभी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम पढ़ रहे डेरिवेटिव और हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना किसके इक्वल, -1 के इक्वल। तो लिहाजा अब हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मेरे पास मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है, x। सो नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बोथ साइड d ओवर dx को जो है वो क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये मिलकर बन जाएगा dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 45 आपके पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, तो x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो dy बाय dx आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो हमने प्रूव भी किसके इक्वल करना था, -1 के। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपने ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन को किस तरह से, किस अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बेटा समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।